equipotential surfaces in uniform electric field. Equipotential surfaces in uniform electric field. देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, इस तरीके से, these lines, electric lines of forces which are parallel to each other. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनाएं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए हमने प्रॉपर्टीज में जो कल पढ़ा कि एक तो ये चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, एक ऐसा सरफेस ढूंढना होगा। ठीक है ना, तो ऐसा सरफेस हम कैसे बना सकते हैं, यहां से एक सरफेस अंदर की तरफ बना दो, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे शो कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज बेसिकली अ सरफेस, और यू कैन शो अ सरफेस लाइक दिस, ऐसे करके यू कैन शो अ सरफेस लाइक दिस। ये वाले सरफेसेस भी ऐसे ही हैं। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिक लाइंस आर कमिंग लाइक दिस, है ना, दे विल गो लाइक दिस। तो इस तरीके से यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी, यहां से बाहर निकलेंगी। अब आप देख सकते हो कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये जो सरफेसेस हमारे पास है, ऑल दिस सरफेसेस दे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहां पर आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर है, यहां पर भी अगर ऐसे बनाओगे दिस इज परपेंडिकुलर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस टाइप के होते हैं, दे आर पैरेलल प्लेन्स, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनते हैं, पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, अच्छा अब यहां पर जो है मान लो कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है पॉइंट बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है पॉइंट एफ है। ये 6 पॉइंट्स हैं। आपसे अब पूछा जाए कि भाई कौन कौन से इन सभी पॉइंट्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल लिखिए। तो आप लोगों को पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई कहां होगा, पॉइंट ए पे, लेकिन जितना ए पे होगा उतना डी पे भी होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी आर इक्वल। ठीक है, फिर पोटेंशियल सेकंड नंबर पे कहां होता है, उससे आगे बी और सी में, लेकिन इक्वल होगा। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो वहां कम, यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी और वी सी इक्वल होंगे क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल थे। और सबसे कम पोटेंशियल कहां होगा, वो पॉइंट एफ पे होगा। तो सबसे पहले तो यहां से हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, कहां पे कम है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज यहाँ पे हमें करनी होती है वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए, वो चीज हमारे को देखनी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे, कल मैंने बताया था आपको, E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से हम डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा R, ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। E इंटू डेल्टा R, E इज इलेक्ट्रिक, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा आप ये यूज कर लिया करो। ठीक है, अब जैसे मान लो पॉइंट A और B के बीच में हमने लिखना है, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है डेल्टा आर। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब वी ए माइनस वी बी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा आर, जो भी ये डिस्टेंस डेल्टा आर है। अच्छा, लेकिन अगर हमारे को पॉइंट ए और सी के बीच में लिखना हो, मतलब अगर मैं बोलूं वी ए माइनस वी सी, तो फंडा क्या है, क्योंकि VB और VC तो बराबर है, जो ये VB है और ये VC है तो बराबर है, और यहाँ पे तो V है, तो ये तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हम जब भी डिस्टेंस लेते हैं, ये डेल्टा R, दिस डेल्टा R शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। If it is not in the direction of electric field, then we have to take the projection, we have to take the component.
कंपोनेंट ऑफ डेल्टा आर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लेंथ है इसको कुछ और मान लो, इसको आप एल मान लो। इस एल का अगर ये एंगल थीटा है, इसको थीटा मान लो, तो एल का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो होगा वो एल कॉस थीटा होगा, वही डेल्टा आर होगा। तो ये बेसिकली आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू एल नहीं लिखेंगे आप। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा आर क्या होगा, बल्कि डेल्टा आर के साथ एरो डाल करके लिख लो आप अभी ना, डेल्टा आर के साथ एरो डाल कर लिख लीजिए। इट इज द डिस्टेंस measured along the direction of electric field. It is the distance measured along the direction of electric field. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है वो है ये, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक field, and definitely E into L cos theta is your E into delta R. तो VA minus VC और VA minus VB क्या होगा, it will be same. ठीक है, अच्छा अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे माइनस dV by dr पे होता था, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है, क्योंकि अब आपको ये पता है कहाँ पे हाई पोटेंशियल है, कहाँ पे लो पोटेंशियल है। तो कभी आपसे पूछा है VA minus VB पूछा है, यहाँ पे A पे हाई है, ए पे हाई है, बी पे लो है, तो वी ए माइनस वी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपसे पूछा है वी एफ माइनस वीसी, वी एफ लोअर है और वीसी बड़ा है, तो वी एफ माइनस वीसी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो भी आपने डालना है वो आप अपनी सोच समझ से डालोगे कि भाई उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, पोटेंशियल धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं जरा, देखिए। In a uniform electric field of 10 Newton per coulomb, न्यूमेरिकल लिखिए। In an uniform electric field of 10 Newton per coulomb, an equilateral triangle ABC of side 2 meter exists such that electric field is parallel to BC. Find VAB, VBC, VCA. Find VAB, VBC and VCA. ठीक, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड है 2। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और उसकी साइड है 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन BC के अलोंग है, तो BC बोला है तो B पहले है, C है, तो B से C, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ली जाएगी, इस तरीके से। लैंग्वेज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्योंकि यूनिफॉर्म है तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, ये डायग्राम बना दिया हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए। हमें निकालना है VAB, तो VAB क्या है, दैट इज VA माइनस VB। अच्छा, उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि ABC में सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल कहां होगा, सबसे लोएस्ट कौन सा होगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो सबसे हाईएस्ट कहां होगा, पॉइंट B पे, फिर सेकंड नंबर पे कहां होगा, A पे, फिर थर्ड नंबर पे कहां होगा, C पे। अब ये चीज जब दिमाग में है आपके, ठीक है, तब आप देखेंगे कि VA माइनस VB पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे VA कम है और VB बड़ा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा माइनस E इंटू डेल्टा आर। ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि कहां पे नेगेटिव रखना है, कहां पे पॉजिटिव रखना है, आपको अपने दिमाग से सोचना है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर का वो माइनस हमने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, कहीं पे पॉजिटिव भी होता है, कहीं नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 10 न्यूटन पर कूलम। डेल्टा आर तो हम ये नहीं ले सकते,
ये नहीं ले सकते क्योंकि हमने अभी बोला कि हम तो डेल्टा आर क्या लेते हैं, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे को तो इसका कॉम्पोनेंट लेना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से ऐसे करके ड्रॉ किया और ये 2 का कॉम्पोनेंट इस तरफ ले लेते हैं, तो ये 60 डिग्रीज है, तो 2 का कॉम्पोनेंट इस तरफ कितना आ जाएगा, 2 cos 60, वो कितना होता है, वो होता है 1 मीटर में है बेसिकली सब कुछ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पे 1 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे न्यूटन पर कूलम की जगह पे वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा -10 वोल्ट, तो VA माइनस VB आ गया -10 वोल्ट। आइए समझ में बात, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है VBC, तो VBC क्या है, इट इज VB माइनस VC। अब बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, VB माइनस VC, हाँ ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा तो प्लस E इंटू डेल्टा आर, तो ये आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 10 है और डेल्टा आर यहाँ पे 2 ही लेंगे क्योंकि VC के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे 2 मीटर ही लेंगे, तो 10 वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगा 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया VBC। अच्छा, फिर हमारे पास है VCA, VCA का मतलब होता है VC माइनस VA, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव E इंटू डेल्टा आर, तो E जो है वो 10 है, डेल्टा आर अगेन कंपोनेंट लेना पड़ेगा 2 का, तो वही कंपोनेंट 1 ही आने वाला है क्योंकि ये 60 डिग्रीज है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये 1 आएगी, तो ये 1 आएगी, तो ये आ जाएगा -10 वोल्ट। आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। In a region, an electric field vector E is equal to 2 I cap volt per meter exists. In a region, an electric field vector E is equal to 2 I cap volt per meter exists. Find out the potentials of points. Find out the potentials of points A, ब्रैकेट में लिखना 0,1, then B 2,1, then C 5,1, then D -1 and 1. Not D, sorry, C. Find out the electric potential ABC if VD is equal to -1 volt. Potential at point B is -1 volt, where D is -1 ampere. Find out the electric potential at point ABC. ABC के coordinates given है, electric field given है. If potential at point D is given as -1 volt. ठीक है, चलो आप देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, आप उसको ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिकॉज 2 I cap है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। अच्छा, ये पॉइंट्स कहां कहां है, 0,1 यहां है और 2,1 यहां कहीं आगे होगा, ये A है, ये B है, सब कोलिनियर है क्योंकि सबके बाई कोऑर्डिनेट सेम है, देखो 1 1 1 और 1 कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक ही लाइन पे है, तो आसान हो गया क्वेश्चन। D के बाद फिर C है 5,1, D लेकिन पीछे है क्योंकि वो -1,1 है, तो यहाँ कहीं होगा, पीछे होगा D, तो ये पॉइंट B है, ये है -1,1। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा चारों पॉइंट्स में, डी पे, और वहां पे खुद ही पहले से नेगेटिव है, इसका मतलब बाकी 3 पॉइंट्स में भी नेगेटिव ही होगा और ज्यादा नेगेटिव होगा। समझ रहे बात को, ठीक है। अब हम एक एक करके पोटेंशियल निकालना शुरू करते हैं। जैसे हमने ए में निकालना है तो हम यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा R ये यूज करेंगे। तो डेल्टा V जो है, डेल्टा V अगर हमने A में निकालना है तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं VA माइनस VD, क्योंकि VA बड़ा है तो मैं इसको फिर मेरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2। अच्छा, डेल्टा R क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये सीधी लाइन है तो डिस्टेंस इतना सा ही होगा, ये डिस्टेंस कितना है
माइनस, हाँ 1 है, ये 1 है तो इंटू 1, ठीक है। तो VA माइनस VD कितना है, VD है -1 इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। तो VA प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो VA आ जाएगा 2 - 1 दैट विल बी 1 वोल्ट। नहीं एक मिनट, नेगेटिव में आना चाहिए था ना, अच्छा सॉरी, VA माइनस VD मैंने किया, हाँ ये लो पोटेंशियल है ना, सॉरी नेगेटिव लेना चाहिए था, क्योंकि हमने एनालाइज किया कि सारे नेगेटिव में होने चाहिए ना, हाँ ये गलत हो गया, -1 और आंसर फिर आ जाएगा आपके पास -3। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि VA माइनस VD शुड बी नेगेटिव। अगर हमारे को पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लेना है तो जैसे मान लो हमने C पे निकालना है, अब C पे निकालना है और D का दिया है या A का भी हमने निकाल दिया है, तो C और D में फिर आप ऐसे कर सकते हो VA माइनस VC, VA माइनस VC, VA बड़ा है VC छोटा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2। अब A से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5, तो 2 × 5। अच्छा VA कितना है, VA है -3 माइनस VC इज इक्वल टू 10, 10 इधर ले आओ, -3 के साथ ऐड हो करके -13 आ जाएगा, VC उधर ले जाओ तो VC इज -13 वोल्ट। बात समझ में आ रही? तो चलो VB निकालो। आप VB निकालने के लिए किसी का भी पोटेंशियल यूज कर सकते हो, C A D आपकी मर्जी है, ठीक है करो जरा, सबका आ रहा है ठीक है ना, -7 ठीक है, तो VB इज इक्वल टू -7 वोल्ट। अब देखो और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड in the region as shown. Find out the electric field in the region as shown. जैसे आपको ये x और y एक्सिस दिया होगा, ठीक है, और आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे बना के दिए, ये सब के सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है, और हर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट अस सपोज दैट इट इज 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस भी कितना है 2 सेंटीमीटर है, ये तो अपना ओरिजिन है, ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर जो है ये कुछ पोटेंशियल्स गिवन है, जैसे मान लो यहाँ का है 20 वोल्ट, यहाँ का है 10 वोल्ट, यहाँ का है आपके पास 0 वोल्ट, यहाँ का है -10 वोल्ट, यहाँ का है -20 वोल्ट, इस तरीके से इन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के पोटेंशियल्स गिवन है, ठीक है, और हर इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर ऐसे करके गिवन है, ठीक है। तो अब हमारे से क्या पूछा गया है, हमारे से पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अभी तक तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेंगे तो एक चीज तो यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, लेकिन डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, एंड दूसरी चीज हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोटेंशियल सरफेसेस, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल है, तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल होते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना सकते हैं, समवट लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है, these आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सारी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक ही बना दो, वैसे हमारे को ऐसा शो तो करने को बोला नहीं, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अच्छा एंगल भी ये गिवन है क्वेश्चन में, this angle is given as 30 degrees, all of them are parallel, तो हर जगह पे 30 degrees एंगल भी यहाँ पे मस्ट है, गिवन होना चाहिए, ये 30 डिग्री का एंगल गिवन है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहां पर
देखो जो ये डेल्टा आर है, डेल्टा आर हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि डेल्टा आर भाई अपने को लेना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं, ये ओरिजिन है, और एक पॉइंट इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले लूं, ये पॉइंट ए है। इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकाल रहा हूं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, डायरेक्शन बाद में रखते हैं। ये 10 है, ये 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इस लेंथ का इस तरफ को कंपोनेंट लेना होगा अपने को। अच्छा, अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये 2 है, 2 का कंपोनेंट इस तरफ कर लो तो वो हो जाएगा 2 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है तो आ जाएगा 1, लेकिन ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में दिया है, हमें मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा, तो यहां पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर मींस 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 1000 वोल्ट पर मीटर, 1000 वोल्ट पर मीटर। आई बात समझ में, ठीक है। और वो है नीचे की तरफ है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी शुड फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो आप देखो, मैं यहां पे थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम बनाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड आ गया 1000 आ गया, उसका एंगल निकाल लो एक्स एक्सिस के साथ। तो इसी डायग्राम से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक, ये इस लाइन का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा माय डियर 60, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 + 30 होता है 90। तो इस 1000 का कंपोनेंट इस तरफ कर लो, वो आ जाएगा 1000 cos 60, cos 60 इज 1/2, तो ये आ जाएगा 500, और इस तरफ भी कर लो तो वो आ जाएगा 1000 sin 60, sin 60 √3/2 होता है, तो 500 √3। अब हमारा फाइनल आंसर आने वाला है आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, और फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 500 आई कैप माइनस 500 √3 j cap, because it is along the negative y axis। ये बताओ, समझ में आई ये बात? इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। दिस इज ओवर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओवर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इसकी एचसीवी लेके रखी हुई है, करा है उसका कुछ अभी तक कि नहीं किया? मैंने बोला तो होगा आप लोगों को ना, तो